मरियम नवाज को नहीं मालूम कि अदालत की इज्जत क्या होती है। कहां है मरियम नवाज? ताखीर से आने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। मरियम नवाज की कारकुनों से गपशप पर जस्टिस आमिर फारूक का इजहार नाराजी। रिमार्क्स दिए, यूं लोगों से मिलते मिलाते आना अदालती डेकोरम नहीं। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर को 8 सितंबर को पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। लीगी वकील की जानिब से ये 10वां इल्तवा है। मुल्ज़मान की जमानतें मनसूख की जाएं। मुल्क को इस वक्त नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखिए और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत की तश्कील। मरियम नवाज शहबाज शरीफ फार्मूले की हामी। कहती हैं पीटीआई को बाहर रखकर बाकी जमातें कौमी मसालेहत करें। इस हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया इस पर मफाहमत तो दूर, इनसे बात करने की भी गुंजाइश नहीं। मुल्क में जारी एहतसाब को एहतसाब कहना भी ज्यादती है। इस इंतकाम के आगे मजीद पेश होना भी अक्लमंदी नहीं। तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत नहीं देखी। मुसल्लत की गई हुकूमत का रास्ता हर सूरत रोकना होगा। इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। जो लूटमार की है उस लूटमार का जो है वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। और अब हम आपको मजीद इल्तवाओं के पीछे जो है वो नहीं छुपने देना चाहते। इक़्तिदार में आकर माल बनाते हैं, अपोजिशन में हो तो इंतकाम का शोर बचाते हैं। मुल्क लूटने वालों को हर सूरत हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का मरियम नवाज को जवाब। कहा, आपकी शादियां, ख़ानदान और कारोबार बाहर है तो पाकिस्तान क्या लेने आते हैं? मौजूदा हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। PMDA के जरिए मीडिया वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने शहबाज और मरियम नवाज को मिलकर चलने का मशवरा दे दिया। पार्टी सदर को मौलाना फजल रहमान से फासला रखने की तजवीज़। मौक़िफ़ अपनाया, कराची जलसे से हमें क्या मिला, बाहर निकलें, सड़क की सियासत गर्म करें। नून लीग का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर रोकने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत का मकसद कानून साजी नहीं, मीडिया को ताबे बनाना होगा। काला कानून मंजूर हो तो इजहार राय की आज़ादी का वजूद मिट जाएगा। अब हुकूमत की बुज़रा भी पेशन गोइयां कर रहे हैं। कोई कहते हैं जी 6 महीने में कन्विक्शन हो जाएगी, कोई कहते हैं जी 2 साल में हो जाएगी, कोई कहते हैं इलेक्शन से पहले हो जाएगी। और नैब चेयरमैन भी जरा बताए कि इन वजीरों का क्या ताल्लुक है नैब से। अगर ताल्लुक नहीं तो नोटिस भेजें। वज़रा पेश गोइयां कर रहे हैं, कोई 6 माह, कोई 2 साल और कोई इलेक्शन से पहले सजा का कहता है। नैब चेयरमैन बताएं इन वजीरों का नैब से क्या ताल्लुक है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क की तारीख का सबसे महंगा LNG का सौदा हुआ, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता। एक दिन आएगा जब हम गिरेबान पर हाथ डालेंगे। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, करप्ट अपोजिशन तासुर दे रही है कि एहतसाब सिर्फ उनका हो रहा है। इमरान खान के नए पाकिस्तान में एहतसाब सबके लिए यकसां है। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ का इजरा। बच्चों के लिए 1.5, बच्चियों के लिए 2000 रुपए वजीफा मुफ्त। 70% हाजिरी पर वालिदैन को भी वज़ाइफ मिलेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं तकरीबन 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात। इमरान खान बोले, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम कर रही है। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बलोच किसानों और ज़राअत की तरक्की यकीनी बनाएगा। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आवाम के सामने है। स्वात समेत पूरे सूबे में तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कबल में जलसे से खिताब। कहा, मलाकंड की खुशकिस्मती है कि इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया। मीनारे पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी। मुतासरा खातून ने मजीद 6 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। कैंप जेल में 160 अफराद की शनाख्त रेड हुई। जेल के बाहर गिरफ्तार अफराद के वर्सा का एहतजाज, पुलिस से हाथापाई। लाहौर खिला के गुजरपुरा में 2 लड़कियों से 3 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़कियों को शादरा से अगवा करके करोल घाटी फैक्ट्री में ज़्यादती का निशाना बनाया। फैक्ट्री मालिक ज़ेरे हिरासत,
वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में तालिबा से ज्यादती करने वाला मुलजिम शाहनवाज अहाता अदालत से गिरफ्तार। कल जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। बिहाड़ी में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में शहनाज बीबी, 3 साला शानजा, 6 साला जैन और 8 साल की सुमेरा शामिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। ASI अकरम खान के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम मंगू पीर से गिरफ्तार। कराची में पुलिस एहलकार और अफसरान मनशियात फरोशी में मुलव्वस। 363 अड्डे पुलिस सरपरस्ती में चलाए जाने का इंकशाफ। स्पेशल ब्रांच ने 100 से जायद काली भेड़ों की फहरिस्त IG सिंध को इरसाल कर दी। नो वैक्सीन नो सर्विस। पंजाब में वैक्सीन न लगवाने वालों पर नई पाबंदियों का निफाज। पेट्रोल के लिए सर्टिफिकेट की चेकिंग। ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज भी वैक्सीनेशन से मशरूत। रेलवे के अमले के लिए 15 सितंबर तक वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज लाजिम करार। मुल्क में एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 15,90,000 से ज्यादा डोज लगाई गई। असद उमर कहते हैं मुल्क की 35% अहल आबादी को 1 डोज लगाई जा चुकी। बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को बूस्टर डोज लगाने का आगाज। NCOC ने 18 साल से कम उम्र अफराद की नजरसानी शुदा वैक्सीनेशन गाइडलाइंस जारी कर दी। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 101 मरीज चल बसे। 3,559 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल मेहरबान। बारिश के बाद हब्स और गर्मी की छुट्टी। कराची में आज शाम से बादल बरसने का इम्कान। कल और परसों आंधी के साथ तेज बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बल्दिया उज़्मा में रेन इमरजेंसी का निफाज। महकमा जाती छुट्टियां मनसूख कर दी गई। अफगानिस्तान में हुकूमत का ऐलान 24 से 48 घंटे में मुतवक्के। अब्बास सतनजई कहते हैं सरकारी इदारों में खवातीन की नुमाइंदगी भी होगी। काबुल एयरपोर्ट 2 दिन में बहाल हो जाएगा। मरम्मत पर 25 से 30 मिलियन डॉलर खर्चा होगा। कतर और तुर्की मदद करेंगे। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले दीगर एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। अमेरिका बगैर दस्तावेजात जाने वाले 2000 अफगानियों को वापस भेज रहा है। खुदकुश हमले से कबल बरतानवी हुक्काम ने अफगान शहरियों को अबे गेट पर जाने को कहा। BBC के प्रोग्राम में इंकशाफ। ईमेल्स के मुताबिक खतरे का मालूम होने के बावजूद बरतानवी सफारत खाने ने लोगों को एयरपोर्ट के गेट पर जमा होने का कहा। काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में 200 लोग मारे गए थे। अशरफ गनी के फरार का अंदाजा नहीं था। तालिबान के वादों पर नहीं, अमल पर यकीन करेंगे। अफगान सरजमीन दोबारा अमेरिका या इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल न होने को यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा रूस और चीन चाहते हैं अमेरिका अफगानिस्तान में उलझा रहे। जंग बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। कतरी वजीर खारजा कहते हैं तालिबान को तनहा करने से अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम होगा। तालिबान से मुज़ाकरात के मजबूत नताइज देख चुके। तन्हाई हल नहीं, ताहम हुकूमत तस्लीम करना हमारी तरजीह नहीं। ये कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट की जितनी पार्टीज आज इजलास में मौजूद थीं उन्होंने पाकिस्तान की हिकमत अमली को सराहा है और इत्मीनान का इजहार किया। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने अफगानिस्तान पर हुकूमती हिकमत अमली को सराहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा सेनेट की ख़ारजा उमूर कमेटी के अरकान ने सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। तक ये पाकिस्तानी कौम ऐसी माएँ, ऐसी बीवियाँ, ऐसी बेटियाँ जो अपने वालिद को, जो माएँ जो अपने बेटों को इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम कोई शहादत भूले नहीं, हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। 65 की फतह के 56 साल। पाकिस्तान की आज़ादी और अमन, शहदा की कुर्बानियों का सम। शहर शहर गांव गांव शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम।
लोग शहीदों के लवाहिकीन को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उन्नीस 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए। 1 सितंबर को भारतीय तैयारे पठानकोट से दाखिल हुए। पाक फजाइया ने 4 तैयारे मार गिराए। 3 भारतीय पायलट हलाक, 1 को गिरफ्तार किया गया। भारत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में पेशकदमी की। आज़ाद कश्मीर फौज ने मैदान में भारतीय फौज की लाशों के ढेर लगा दिए। भारतीय हेलीकॉप्टर सारा दिन अपने मुर्दा फौजियों को उठाते रहे। अदालती दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मासूम हो या मुल्जिम, अदालती दरवाजे पर गिरफ्तार करेंगे तो अदालत कौन आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विदर्भा स्कैंडल के मुल्जिम को अदालती पार्किंग से गिरफ्तार करने पर नैब एहलकारों की माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने नैब को सैफुर रहमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिम सैफ को नैब के साथ ताउन की हिदायत। अगस्त में महंगाई की शरह 8.6% इजाफे के बाद 8.4% हो गई। आलू, टमाटर, चीनी, दूध और खुर्दनी तेल महंगा हुआ। मुर्गी, फल, दालें, मसाला जात और अंडे सस्ते हुए। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना अददशुमार जारी कर दिए। LPG भी महंगी, कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। स्कॉलरशिप जो थी कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख नौजवानों को वो भी पब्लिक करने जा रही है। लोन स्कीम है कामयाब जवान की कर्जा 29,563 लोगों के लिए रोजगार पैदा कर चुके हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम 30,000 नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा करने वाला प्रोग्राम बन गया। सर्विस सेक्टर में 21,389 नौजवानों को रोजगार मैसर आया। ज़राई शोबा 5,238 और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3,000 नौजवानों के रोजगार का सबब बना। उस्मान डार कहते हैं प्रोग्राम के जरिए 14,275 नौजवानों में 18 अरब की तकसीम की गई। हदफ 1 लाख नौजवानों में 100 अरब तकसीम करने का है। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,144 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम, 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।